तो जी चलिए कराती हूँ दैविक की सुबह की थेरेपी आज की। और क्या रहेगा थेरेपी में क्या नहीं रहेगा ये देखेगा। बहुत मस्त वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। बहुत 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 बढ़िया वीडियो है एकदम। क्योंकि बच्चे की सारी जो है ना सारी चीज़ें बहुत काम की होती हैं, मेंटली में भी और बॉडी हेल्थ में भी। तो भाई यहाँ है मॉर्निंग में हम दोनों माँ बेटा लग गए हैं मेडिटेशन करने। क्योंकि देखिए ये दैविक को मैं रोज़ ही कराती हूँ। ये तो सुबह में भी कराती हूँ और शाम में भी 2 टाइम में से कराती हूँ। चाहे सोते टाइम करा दूँ लेकिन कराती ज़रूर हूँ। क्योंकि भाई मेडिटेशन तो एक बहुत ही, और ये है ना मेरा ध्यान बार बार भटकाता रहता है, तो इसे मुझे समझाना ही पड़ता है बीच बीच में। लेकिन मेडिटेशन जो है ना हमारे दिमाग और मस्तिष्क के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और बच्चों को तो देखिए सभी को इसकी है ना शुरुआत, चाहे बच्चे ऑटिज्म हो नहीं हो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों को जो है ना सभी को आदत डाल देनी चाहिए मेडिटेशन की। बच्चों को तो भले बच्चे स्वस्थ हो, एक अच्छी चीज़ है, अच्छी हैबिट है, तो ये तो हमें ज़रूर कराना चाहिए सभी को, अपने बच्चों को सुबह में। दिव्य है चला गया है अपने पापा के साथ घूमने बाहर टहलने। वो इससे पहले उठ गया था तो चला गया है, और ये थोड़ा लेट उठा है तो इसको थोड़ा टाइम लग गया है। चलिए ये तो हो गया भाई हमारा मेडिटेशन। और जी ये वाली जो एक्सरसाइज है थेरेपी है, ये बच्चे की हाइट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि देखें ये पीनेट बॉल पे की जाती है वैसे जो है ना थेरेपी सेंटर में जो लोग कराते हैं, और मतलब जो लोग मतलब एक्सपीरियंस है और जो सिखाते हैं कहीं भी हम मतलब एक कोच के थ्रू जो सिखाते हैं बच्चों को, वो तो देखिए एक पीनेट बॉल की सहायता। तो भाई उन सब के पास में तो देखिए बहुत सारी चीज़ों का जो है ना सुविधाएं होती हैं। वो अपना एक सेंटर बना रखे, सेंटर में जब सिखाते हैं ये सारी चीज़ें कराते हैं तो उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ आसपास कहीं सेंटर नहीं है, और तो मैं घर पे ही कराती रहती हूँ। थेरेपी सेंटर में कराइए या एक जिम ज्वाइन कराइए जो बच्चों के लिए जिम होता है, तो उस सारी चीज़ों की वजह से जो है ना मैं तो घर के ही ड्रम की सहायता से करा लेती हूँ। और ये जो है ना बच्चों की हाइट पे जो फ़र्क डालता है बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बच्चों के लिए, बच्चों की हाइट में ग्रोथ में जो है ना। क्योंकि देखिए इससे रीढ़ की हड्डी में जो है ना एक रीढ़ की हड्डी जो है लचकदार बनती है, और रीढ़ की हड्डी होती है जो कि हमारी हाइट को बढ़ाने में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। और यहाँ बच्चे की गर्दन का जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे एक तो नाजुक है, अभी ज़्यादा बोझ भार उन्होंने अपने सिर पर लिया नहीं है, तो यहाँ गर्दन मुड़ने का भी डर रहता है। लेकिन इस थेरेपी को, इस प्रैक्टिस को कोई भी अगर कराए तो बहुत बहुत सावधानी के साथ करानी चाहिए। ये देखिए जब बच्चा उल्टा कूदना पड़ता है तो उसे बताना पड़ता है कि वो अपने हाथों का ज़्यादा मजबूती से सपोर्ट करे। और यहाँ दैविक है अपने हाथ को ढीला छोड़ रहा है, हाथ का ज़्यादा दबाव नहीं कर रहा क्योंकि उसे इतना नहीं पता है। तो वही चीज़ें हैं कि बच्चे को इस चीज़ में है ना मजबूत बना देना है, ताकि वो अपना बचाव करना खुद से सीख जाए गर्दन का, और हाथों पर दबाव देना सीख जाए। जब ये चीज़ रोज़ होगी, बच्चा इस चीज़ को रोज़ करेगा तो उसकी हाइट पे भी फ़र्क पड़ेगा। और देखना 2 महीने में ही आपको 1 इंच तक का फ़र्क बच्चे में नज़र आ जाएगा। क्योंकि यहाँ चेस्ट का हिस्सा भी खुलता है और रीढ़ की हड्डी का भी, और मस्तिष्क में जो है ना ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा चलता है एकदम, तो दिमाग पे भी ये काम करता है। इसके मतलब कितने फ़ायदे हैं इस वाली थेरेपी के प्रैक्टिस के, बता भी नहीं सकती हूँ मैं यहाँ पर। तो आप अपने बच्चों को कराइए, लेकिन सावधानी से। मैं कराती हूँ दैविक को, लेकिन बहुत सावधानी के साथ मैं इस चीज़ को कराती हूँ, डेली कराती हूँ। लेकिन वही है रोज़ रोज़ मैं एक चीज़ नहीं दिखा सकती अपनी वीडियो में, रोज़ हमें अलग अलग करना ही पड़ता है।
और चलिए बने रहिए वीडियो में, आगे आगे देखते रहिए आज कौन कौन सी मैं जो है ना एक्सरसाइज करा रही हूँ दैवी को। वैसे तो रोज़ ही कराती हूँ, ये तो मेरा डेली का काम है और बहुत सावधानी इसमें जो है ना रखनी पड़ती है। और भाई यहाँ पर है ना लग गए हैं एक और हाइट बढ़ाने की बढ़िया वाली, मतलब जो है ना एक्सरसाइज के साथ में ये जो है ना हाइट बहुत बहुत ज़्यादा, ये भी एक उसी तरह की है। ड्रम पे भी देखिए हम रीढ़ की हड्डी को ऐसे ही लचका देने की कोशिश करते हैं ताकि वो मुड़ी लचकीली बने। जब रीढ़ की हड्डी लचकीली बनेगी ना, उससे बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी उसको मिल जाती है और मतलब वो है ना एक स्वस्थ हड्डी बन जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी लचकदार होनी चाहिए। और यही है जो कि मतलब एक हाइट बढ़ाने में, बच्चों की ग्रोथ में बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका होता है। और इसको सिखाना पड़ता है, बार बार कराना पड़ता है और ये सारी चीज़ें जो है ना, तो वही मैं इसको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, क्योंकि ये इस चीज़ को ज़्यादा देर है ना गर्दन को ऊपर नहीं रख पाता है, नहीं रखने की कोशिश करता है। इसी के साथ साथ मैं जो है ना इसको सपोर्ट देती हूँ और कराने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चा है अपनी गर्दन को जब तक नहीं मोड़ना सीखेगा और थोड़ा सा भी दबाव अपनी बॉडी पे, हाथों पे इनको कसकर नहीं पकड़ना सीखेगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता है थेरेपी का, क्योंकि बच्चे का इनसे मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही तेज बढ़ता है। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं। और यहाँ फिर मैंने इसको, ये मैंने रस्सी लटकाई है, पहले मैंने उनका झूला डाला था ये, लेकिन अब झूला झूल कर ये थक चुके हैं और यही मेरे काम आ गई है इसको लटकाने की, क्योंकि ये है ना फोकस नहीं कर पाता था दैविक और इसको लटक नहीं पाता था अच्छे से अपने हाथों को, मतलब वही है कि इसको पकड़कर लटकना ही नहीं चाहता था, वो हाथों पे अपनी मजबूती ही नहीं डालना चाहता था, बिल्कुल दबाव नहीं डालना चाहता था हाथों के ऊपर, वो इसको छोड़ देता था तुरंत रस्सी को पकड़कर, बिल्कुल नहीं करता था इस चीज़ को। और इस चीज़ पे है ना मैंने इसको बहुत बहुत मेहनत की है कि ऐसे पकड़ो और ऐसे जो है ना तुम इस पर लटको, और फाइनली ये है ना इस पर लटकना, अपने हाथों पे दबाव देना सीख गया है। और चले भाई अब जो है ना बात करते हैं बच्चे की नज़र का, फोकस का, कि फोकस नहीं जमा पाता है। इसको मुझे बीच बीच में जो है ना इसीलिए बॉल के थ्रू, बॉल एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालती है बच्चों पर नज़र का, क्योंकि बच्चा है ना नज़र देखेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, उसको फोकस करेगा, लेकिन यहाँ दैविक का है ना इस बॉल से खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कभी बॉल से खेलना नहीं चाहता और ये मुझे ज़बरदस्ती इसके साथ में करनी पड़ती है, क्योंकि ये बॉल से खेलना नहीं चाहता है। कभी कभी क्रिकेट भी खिलाती हूँ, अभी तो ठंड चल रही है तो ठंड में तो क्रिकेट नहीं खिला पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह है और कोहरा वोहरा भी देर तक चलता रहता है। आज कोहरा नहीं है, जबकि सुबह सुबह में बिल्कुल एकदम मौसम साफ है। चाय पीने के और झाड़ू लगाने के बाद में मैं है ना एकदम से लग गई हूँ दैविक को कराने एक्सरसाइज, मतलब थेरेपी समझिए, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, कुछ भी बोल दीजिए, थेरेपी भी प्रैक्टिस को ही बोलते हैं। और यहाँ मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ इसको कि बॉल को छोड़ना और पकड़ना कैसे रहता है, क्योंकि फोकस जमाने की बात है कि जब वो इस चीज़ को इसमें इंजॉय करेगा, इंटरेस्ट लेने लगेगा, तभी मानो कि ये वाली जो है ना मेरी प्रैक्टिस सफल हो गई है, क्योंकि ये इसमें इंटरेस्ट लेना तो शुरू करें। तो इसका इंटरेस्ट लेना भी इसमें ज़रूरी है कि हाँ उसको पकड़नी है, वो खुद के मन से, एकदम बिल्कुल साफ मन से, खुद के मन से, खुद की इच्छा से इसे करेगा, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा जो है ना उसका बहुत सारी चीज़ों पर पड़ेगा, चाहे पढ़ाई हो या काम हो, फिर वो है ना फोकस जमा कर काम करेगा, मन लगा कर काम करेगा, क्योंकि अगर ये इसमें मन लगाना सीख गया तो यहीं से है शुरुआत की, बच्चा मन लगा कर काम करे, किसी भी चीज़ पर मेहनत करे, उसको
पूरा करने की कोशिश करे, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, देखिए दिमाग से थोड़ा ढीला है। एक ऑटिज़म जो होता है ऐसा ही होता है कि बच्चा उस पर जल्दी से फोकस नहीं कर पाता और उसमें बहुत देर से उसको सारी चीज़ें समझ आती है। यही सारी चीज़ें हैं, उसको समझ सब कुछ आता है लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। मेरे साथ में खुद यही चीज़ें थी, क्योंकि मैं बचपन में ऑटिज़म में रही हूँ और मैं है ना बहुत मतलब वही है, हालातों से लड़कर जो है ना अब काफ़ी सीख गई हूँ, बन गई हूँ, ठीक ठाक हो गई हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। लेकिन बचपन में है ना हर चीज़ से डर लगता था, कुछ भी करने से, खेलने से, पढ़ने से, हर चीज़ से डरती थी। यहाँ तक कि किसी भी बात का आंसर नहीं देना चाहते हैं बच्चे। मैं खुद भी नहीं दे पाती थी और डर कर सहम कर एकदम सिकुड़ जाती, बिल्कुल एक कोना पकड़ कर खड़ी रहती थी। कोई भी घर में गेस्ट आए या कोई भी आए, सबसे नज़रें चुराना मेरा काम था। किसी से ना बात करना कि ना किसी से नज़रें चुराना। और देखिए सुबह सुबह में पतंग उड़ने लगी है। बच्चों को आजकल पतंग का बहुत शौक़ चढ़ा है। तो चलिए गाइज, अगर किसी को भी वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, क्योंकि इस चैनल को है ना कोई भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ हेल्प मी।